हेलो फ्रेंड्स, हम लोग थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के फिक्स्ड बीम की स्टडी कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने कुछ कुछ टॉपिक के बारे में स्टडी कर लिया है। आज एक और न्यू टॉपिक हम लोग देख रहे हैं जिसमें क्या करना हम लोग को फिक्स्ड बीम कैरिंग इसेंट्रिक लोड का फिक्स्ड एंड मोमेंट जो भी होता है MAMB जिसे हम लोग कहते हैं उससे हम लोग को फाइंड करना है। तो चलिए देखिए किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फिक्स्ड बीम कैरिंग इसेंट्रिक लोड, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक सबसे पहले डायग्राम बना देता हूँ फिक्स्ड बीम का। देखिए ये एक फिक्स्ड बीम है, दोनों जगह सपोर्ट था, ये हो गया बीम। और कहीं यहाँ पे W किलो न्यूटन का लोड लग रहा है और ये लोड क्या है फ्रेंड्स, इसेंट्रिक है। तो इसेंट्रिक है इसका मतलब क्या कि अनसिमेट्रिकल बॉडी है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ कुछ कुछ डिस्टेंस है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे मान लेते हैं A डिस्टेंस और इसे मान लेते हैं B डिस्टेंस। और पूरा डिस्टेंस कितना है फ्रेंड्स, L। पूरा डिस्टेंस कितना है, L डिस्टेंस। और ये पॉइंट है अपना A, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है C। ठीक है फ्रेंड, तो इतना चीज हो गया। अब आपको याद होगा कि हम लोग फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालने के लिए क्या क्या प्रोसेस करते थे। तो हम लोग सबसे पहला प्रोसेस क्या करते थे कि ये जो फिक्स्ड बीम है इसे हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम में कन्वर्ट करते थे। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में इसे कन्वर्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा सपोर्ट, हिंज सपोर्ट रहेगा यहाँ पे। तो ये देखिए, और ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B और यहाँ पे लोड लग रहा है C जो कि W किलो न्यूटन का है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये डिस्टेंस है A, ये डिस्टेंस है B। तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए फ्री BMD हम लोग करते थे। जब ये केस होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए फ्री BMD ड्रॉ करते हैं। तो फ्री BMD किस तरह का होगा, एक पहले एन पूरे जितना ये लेंथ है वो लेंथ, और लोड कहाँ पे लग रहा है, कुछ यहाँ पे लग रहा है, इस लाइन पे इस तरह से ऐसे लग रहा है। तो ये ऐसे और ये ऐसे, तो कुछ ट्रायंगल शेप में ही बनता है फ्रेंड्स जब पॉइंट लोड लगता है उस केस में। तो अब जो भी पॉइंट है उसे आप लोग लिख लीजिए A, B, C। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा फ्रेंड्स, उसे मैंने निकालना बताया था कि किस तरह से ये मैग्नीट्यूड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, उसे अभी मैं निकाल कर ही बता दूंगा। तो MC इक्वल्स टू, उसे मैं निकाल कर ही बताऊंगा कैसे कैसे क्या होता है वो। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट स्टेप अब होता है कि हम लोग सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करते हैं, दोनों सपोर्ट पे रिएक्शन फाइंड करते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि मोमेंट एट C फाइंड करते हैं। तो देखिए मैं कैसे इसको फाइंड करता हूँ। मोमेंट एट जो हम लोग इक्विलिब्रियम का जो लगाते थे समेशन वाला, सिग्मा F और सिग्मा M, तो वो चीज़ फॉलो करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लग रहा है RA और यहाँ पे लग रहा है सपोर्ट रिएक्शन RB। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम फॉर इक्विलिब्रियम सिग्मा F इक्वल्स टू 0 करते हैं और सिग्मा M क्या करते हैं, 0, मोमेंट वाला 0। तो देखिए फोर्स कौन कौन सा लग रहा है, एक RA ऊपर की ओर लग रहा है, एक RB ऊपर की ओर लग रहा है। तो ऊपर वाले को हम लोग पॉजिटिव मान ले रहे हैं, RA प्लस RB इक्वल्स टू, सॉरी इक्वल्स नहीं, माइनस, ये निगेटिव इसके चलते, ये नीचे की ओर लग रहा है तो इसका चलते निगेटिव, माइनस W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। अब RA प्लस RB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। वही मैं डायरेक्ट लिख दे रहा था, फिर सोचा कि चलो कोई बात नहीं एक स्टेप और कर देते हैं। तो RA प्लस RB इक्वल्स टू W हो गया।
अब मोमेंट हम लोग को मोमेंट का समेशन करना है तो उसके लिए 0 करते हैं। तो तब देखिए इसमें क्या करेंगे, मोमेंट एट ए वाले के लिए देखिए, ए पॉइंट वाले के लिए, तब देखिए हम लोग को यहाँ पे दो फोर्स इसके इस पॉइंट पे लग रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये वाला देखिए इस तरह से कुछ लग रहा है, इसे इस तरह से रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, तो इस तरह से रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, तो हम इसे क्या करते हैं, पॉजिटिव मान लेते हैं। तो मोमेंट क्या होता है, W इंटू ये लेंथ, तो A, ठीक है। और ये ऊपर की ओर करने का रहा, तो इसको हम लोगों ने पॉजिटिव मान लिया, तो इस डायरेक्शन को हम लोग क्या मानेंगे, नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान लेंगे इस केस में। तो आर बी इंटू ये पूरा डिस्टेंस क्या है फ्रेंड्स, एल है, ये देखिए यहाँ पे एल मैंने लिखा था, आर बी इंटू एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो फाइनली क्या हो जाएगा, आर बी इंटू एल इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू ए हो जाएगा। तो आर बी बराबर क्या हो गया, डब्ल्यू ए बाई एल। तो आर बी का वैल्यू हमें क्या पता चल गया, डब्ल्यू ए बाई एल। और इसमें पुट कर देंगे आर ए प्लस डब्ल्यू ए बाई एल इक्वल्स टू डब्ल्यू। तो आर ए कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू ए बाई एल। तो देखिए फ्रेंड्स इसको अब हम लोग, ये ऐसे नहीं होगा, ये तो यहीं तक है ना, W माइनस डब्ल्यू ए बाई एल है। तो ये देखिए अब इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, एलसीएम एल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू ए हो जाएगा फ्रेंड, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू ए। और इसके बाद W को कॉमन ले लीजिए, तो L माइनस ए बाई एल हो जाएगा, L माइनस ए बाई एल हो जाएगा। और L माइनस ए देखिए, L में से A को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा, ये टर्म आएगा B। तो आप इसे लिख सकते हो डब्ल्यू बी बाई एल। तो आर बी मिल गया, आर ए मिल गया, तो आर ए का ही वैल्यू लिख देते हैं डब्ल्यू बी बाई एल। तो फ्रेंड्स अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब हम लोग सपोर्ट रिएक्शन फाइंड कर लिए हैं, अब हमें बस क्या फाइंड करना है, MC। तो MC कैसे फाइंड होगा, देखिए MC फाइंड करने के लिए देखिए क्या करेंगे हम लोग, मोमेंट एट C। तो मोमेंट एट C देखिए, अब यहाँ से देखिए इस पॉइंट को ये आर ए किस तरह से रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा, और ये इस तरह से रोटेट करने की कोशिश कर रहा। तब देखिए आर ए के वजह से इस पे कितना मोमेंट आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, आर ए इंटू जो भी डिस्टेंस है वो, तो आर ए इंटू ए हो जाएगा। तो आर ए कितना है, डब्ल्यू बी बाई एल इंटू ए, तो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू ए बी बाई एल। और फ्रेंड्स अगर आप आर बी के लिए देखना चाहेंगे तो देखिए एम सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बी इंटू बी। आर बी का वैल्यू क्या है, डब्ल्यू ए बाई एल, डब्ल्यू ए बाई एल इंटू बी। तो देखिए डब्ल्यू ए बी बाई एल। तो फ्रेंड्स आप दोनों से कैसे भी कीजिए क्या आएगा, डब्ल्यू ए बी बाई एल, डब्ल्यू ए बी बाई एल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो एम सी है वो कितना है, डब्ल्यू ए बी बाई एल। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से, मुझे उम्मीद है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, एम सी तो फाइंड हो गया, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि देखिए इसको, और जब फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालने के लिए जो हम लोग डायग्राम बनाते हैं, ये वाला, ये देखिए जिसे कहते हैं हम लोग फिक्स्ड BMD, जिसके लिए हम लोग फाइंड करते हैं। तो जब इसको और इसको ऐड कर देंगे, और यहाँ पे क्या होगा, मोमेंट एट A, क्योंकि ये पॉइंट A है, और ये क्या होगा, मोमेंट एट B, क्योंकि ये पॉइंट B है, और ये W यहाँ पे लग रहा है, ये A है और ये B है। ठीक है फ्रेंड्स, तो A और B हो गया। अब देखिए आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, MA लगता है, फिक्स्ड बीम में अगर सब चीज़ का देखें तो क्या होगा, MA होगा, MB होगा यहाँ पे,
तो क्या हम लोग इसको और इसको ऐड कर देंगे इन दोनों फिगर को, तो क्या ये चीज़ फाइंड नहीं हो जाएगा? तो वही मैंने क्या किया, इसको और इसको यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ये चीज़ फाइंड हो गया। तो अब हम लोग का क्या होगा कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, याद कीजिए, फ्री बीएमडी, और इसे क्या कहेंगे, फिक्स्ड बीएमडी। और इसके लिए फिक्स्ड बीएमडी निकालते हैं, तो देखिए किस तरह का होगा। इधर लोड ज़्यादा लग रहा है, और तो इस वजह से क्या होगा, एमबी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो और हम लोग इसमें मान लेते हैं, एज्यूम एमबी ग्रेटर देन एम ए। तो एम बी क्या होगा, कुछ बड़ा ही होगा एम ए से, तो एम ए इतना है, एम बी हम लोगों ने इतना मान लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो एम ए कितना बड़ा हो गया, इतना, और ये एम बी इतना, तो इसे लिख लीजिए एम ए, और इसे टोटल को लिख लीजिए एम बी। तो फ्रेंड्स इसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को, इतने डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, एम बी माइनस एम ए, ये लिख सकते हैं फ्रेंड्स। जब इतने में से इतने में से इसको घटाएंगे तो ये वाला मिलेगा, मतलब एम बी माइनस एम ए करेंगे तो ये टर्म मिल जाएगा। तो हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोग को पता चले कैलकुलेशन में, जो फर्स्ट प्रिंसिपल का कैलकुलेशन, दो इक्वेशन था ना, a1 इक्वल्स टू a2 और a1 x1 बार इक्वल्स टू a2 x2 बार, ये वाला चीज़ करते थे ना, तो वही हम लोग फाइंड करेंगे, जिसमें a1 ये है, a2 ये है। ठीक है फ्रेंड, ये पूरा डायग्राम a1, ये पूरा डायग्राम a2, इसे हम लोग म्यू डायग्राम कहते थे, इसे हम लोग म्यू डैश डायग्राम कहते थे। अब और फिर एक्स बार क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है, लेफ्ट हैंड से हम लोग क्या करते हैं, एक्स बार को क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड से सेंट्रॉइड मानते हैं, इसमें भी लेफ्ट हैंड से सेंट्रॉइड मानेंगे। तो वो कैलकुलेशन करूँगा तो मैं आपको और क्लियर कर दूंगा। तो इतना सारा डेटा हम लोग लिख चुके हैं। अब हम लोग को क्या करना है, a1 a2 का कैलकुलेशन करना है, फिर x बार कितना होगा, x2 बार कितना होगा, वो सब चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए, इसे प्लस लिख लीजिए और इसे माइनस। ठीक है, और ये डब्ल्यू ए बाई एल तो है ही। तो फ्रेंड देखिए, आप यहाँ से कुछ ये भी लिख सकते हो कि लेट एम ए एंड एम बी द फिक्सिंग मोमेंट्स एट द एंड ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। इतना तो लिख ही सकते हैं फ्रेंड्स। तो अब देखिए, हमारा क्या करना है, ए वन इक्वल टू ए टू करना है। इस ये सब चीज़ मैं बता चुका हूँ कि ए वन इक्वल टू ए टू कैसे आता है, ए वन एक्स बार इक्वल टू ए टू एक्स टू बार कैसे आता है। तो यहाँ पे अनसिमेट्रिकल लोड है, चलते हम लोग को दोनों का यूज़ करके एम ए और एम बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए, चूँकि ए वन इक्वल्स टू ए टू, तो ए वन का वैल्यू क्या होगा, ये यहाँ ए वन ये है, तो ट्रायंगल है इसलिए 1/2 इंटू बेस, ये पूरा बेस कितना है, एल, इंटू हाइट एम सी, डब्ल्यू ए बी बाई एल। और ए टू कितना है फ्रेंड्स, ये वाला, ये देखिए, ये ट्रेपेजियम की तरह लग रहा है। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये वाला सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब एम ए प्लस एम बी, एम ए प्लस एम बी, और इंटू हाइट, हाइट मतलब कि ये हो जाएगा एल। ठीक है, इतना हो गया। तो फाइनली देखिए क्या होगा, एम ए प्लस एम बी, एम ए प्लस एम बी इक्वल्स टू, देखिए एल और एल तो यहाँ पे कट जाएगा, और ये 2, और इधर जब मल्टीप्लाई 2 होगा तो ये भी 2 कट जाएगा। तो फ्रेंड्स क्या हुआ, और ये एल मल्टीप्लाई यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, मतलब डब्ल्यू ए बी बाई एल। एम ए प्लस एम बी क्या आ गया फ्रेंड, डब्ल्यू ए बी बाई एल। तो आप ना इसे क्या करो, इक्वेशन 1 मान लो।
इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो इसके बाद का जो कैलकुलेशन होगा उसे आप देखिए और कुछ अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोगों ने क्या किया है, अभी सिर्फ ये वाला केस किया है, अभी हमें ये वाला केस करना बाकी है। तो इसे भी देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए एज वी नो, इसे मैं इधर कर लेता हूँ। एज वी नो a1 x1 बार इक्वल्स टू a2 x2 बार। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे हम लोग इसमें, देखिए फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, इसे दो ट्रायंगल मान लेते हैं, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। तब देखिए क्या क्या कैलकुलेशन है। मतलब सबसे पहले a1 x1 बार की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या क्या कैलकुलेशन होगा वो देखिए। इसमें देखिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, तो 1/2 इंटू बेस कितना है a, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ है a और यहाँ से यहाँ है b। ठीक है, तो ये क्या है a और ये b, तो a इंटू जो हाइट है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये WAB/L। और देखिए लेफ्ट हैंड से इसके सेंट्रॉइड का दूरी क्या होगा, जैसे 2L/3 होता है ना, तो 2L/3 होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा 2A/3 हो जाएगा। तो इसका केस हम लोग कर लिए कि a1 x1, जैसे a1 x1 बार करते हैं, तो इस केस में इसका एरिया और सेंट्रॉइड वाला कर लिए। अब इसका करेंगे, देखिए प्लस क्या होगा फ्रेंड्स, 1/2 इंटू बेस b इंटू हाइट क्या है WAB/L। यहाँ तक हो गया फ्रेंड्स, b/L। अब इसका सेंट्रॉइड क्या होगा, देखिए सेंट्रॉइड इसका लेफ्ट हैंड से, यहाँ हम लोग कभी भी देखें तो यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ से कितना होगा ये a प्लस, अब देखिए ए यहाँ से तो a हो गया और यहाँ से इसका सेंट्रॉइड क्या होगा b/3 होगा। तो मतलब इसे लिख सकते हैं a प्लस b/3, इतना लिख सकते हैं फ्रेंड्स। ये इतना समझ में आ रहा होगा कि कैसे लिखे कि a प्लस b/3, ये यहाँ पे कहीं पे सेंट्रॉइड होगा तो ये हो जाएगा b/3 होता है ये, और इधर 2b/3 होता है। ठीक है फ्रेंड, तो अब हमारा नेक्स्ट, हम लोगों ने a1 x1 बार इतना कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट करना है a2 x2 बार, मतलब इसके लिए। तो इसके लिए फ्रेंड्स हम लोग एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसका सेंट्रॉइड एक होता है कि l प्लस a/3 करके हम लोग फाइंड कर लेते हैं, और इसका एक फॉर्मूला होता है a में, रुकिए यहाँ भी लिख देता हूँ, a में प्लस 2mb बाई a में प्लस mb और इंटू L/3, इसका ये सेंट्रॉइड होता है ट्रेपेजियम का। तो उसका तो अलग बात हो गया, तो वो अभी बाद में देखते हैं। उसके लिए मैं सॉल्व करके बता दूंगा कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, पर उसको छोड़िए आप। अभी हम लोग इंडिविजुअल सॉल्व करते हैं, क्योंकि याद अगर किसी को नहीं रहता है तो फिर भाई वो कैसे सॉल्व करे, तो उसको भी तो हम लोग को सॉल्व करने आना चाहिए ना। तो देखिए इस केस में क्या होगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल मान के हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब इसका और इसका दोनों का सम कर देंगे। तो सबसे पहले इसके लिए देखते हैं, तो इसके लिए क्या होगा, a में इंटू l, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ l इंटू a में, और सेंट्रॉइड क्या है इसका हो जाएगा L/2। ठीक है फ्रेंड्स, इतना हो गया। अब देखिए, अब ट्रायंगल का देखिए 1/2 इंटू बेस MB माइनस MA 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट क्या हो जाएगा ये वाला यहाँ से यहाँ तक,
और ये कितना है, L है, इनटू, अब देखिए इस यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 12/3 हो जाएगा, 12/3। तो फ्रेंड देखा आपने, इतना कैलकुलेशन हुआ। अब इसके लिए हम लोग आगे कैलकुलेशन करते हैं। इस पेज को मैं हटा देता हूँ। देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, पहले इसके लिए मैं कैलकुलेशन करता हूँ। देखिए एम ए और एल इंटू एल, एल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस ये देखिए इसमें क्या हो जाएगा, देखिए 2 और 2 तो कट जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, और एल इंटू एल, एल स्क्वायर बाई 3, यहाँ पे क्या हो गया, एल स्क्वायर बाई 3, और एम बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम बी एल स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम ए एल स्क्वायर बाई 3। इधर का टर्म पूरा हो गया। अब इसको देखिए आप, इसमें क्या कीजिए, डब्ल्यू ए बी बाई एल और डब्ल्यू ए बी बाई एल को कॉमन ले लीजिए, डब्ल्यू ए बी बाई एल को कॉमन ले लीजिए। तो अब अंदर क्या बच गया, देखिए यहाँ पे 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे तो कैंसिल हो जाएगा। तो अंदर क्या बच गया, ए स्क्वायर बाई 3 बच गया। अब प्लस इसमें क्या बच जाएगा, डब्ल्यू ए बी बाई एल हम लोग कॉमन ले लिए हैं। क्या किया है फ्रेंड, डब्ल्यू ए बी बाई एल कॉमन ले लिए हैं, तो बी बचेगा और 2 बचेगा। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज़ और आप यहाँ से कर सकते हो। देखिए ये चीज़ कर लीजिए आप कि प्लस 1/2 ये चीज़ है फ्रेंड्स, और यहाँ पे मैं एक और स्टेप आगे बढ़ा दे रहा हूँ, 1/2 बी डब्ल्यू ए बी बाई एल इंटू ए प्लस 1/2 इंटू बी इंटू डब्ल्यू ए बी बाई एल इंटू बी बाई 3। मतलब इसको और इसको हम लोगों ने अलग कर लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तब देखिए ये क्या हो गया, हम लोगों ने कॉमन क्या क्या लिया, डब्ल्यू ए बी बाई एल कॉमन लिया, डब्ल्यू ए बी बाई एल कॉमन लिया, तो हमारे पास क्या बच गया है, बी और ए बचा है, तो ए बी बाई 2 हो गया, और प्लस अब देखिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 6, और ऊपर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए बी बाई एल तो कॉमन है, तो बच गया बी स्क्वायर। इतना चीज़ होगा फ्रेंड्स। तो इसके लिए इक्वल टू यहाँ पे है, तो इसको मैं फाइनली बढ़िया से लिख देता हूँ, डब्ल्यू ए बी बाई एल ए स्क्वायर बाई 3 प्लस ए बी बाई 2 प्लस बी स्क्वायर बाई 6 इक्वल्स टू एम ए इंटू एल स्क्वायर बाई 2 प्लस एम बी इंटू एल स्क्वायर बाई 3 माइनस एम ए इंटू एल स्क्वायर बाई 3। इतना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे वो आप देखिए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, कि ये जो टर्म है आप इसे इधर कर लीजिए। तो देखिए एम ए एल स्क्वायर बाई 2 और एम ए एल स्क्वायर बाई 3 को जब एक साथ लेकर एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। और ये देखिए जब एम ए एल स्क्वायर कर ही के बता देता हूँ मैं, 3 एम ए एल स्क्वायर माइनस 2 एम ए एल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस एम बी एल स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए बी बाई एल, और इसमें 6 कॉमन ले लीजिए आप, 6 कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस बी स्क्वायर। इतना आ गया। अब ये भी टर्म पता चल गया कि ये हो जाएगा एम ए एल स्क्वायर बाई 6 प्लस एम बी एल स्क्वायर बाई 3। ठीक है फ्रेंड्स, इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, डब्ल्यू ए बी बाई 6l 2a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस बी स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या होगा फ्रेंड्स, हम लोग जब क्या करेंगे कि
एल स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, ठीक है, एल स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए और 6 को कॉमन ले लिए, तो मतलब एल स्क्वायर बाई 6 कॉमन लिए तो एम ए प्लस 2 MB बच जाएगा और WAB बाई 6L 2A स्क्वायर प्लस 3AB प्लस B स्क्वायर, तो MA प्लस 2MB इक्वल्स टू एल स्क्वायर नीचे आएगा तो ये हो जाएगा WA, और देखिए ये 6 और ये 6 तो कैंसिल हो जाएगा, जब इधर ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाएगा तो ये ऐसे कट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा WAB बाई L क्यूब। और ये देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इसे ऐसे तोड़ सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए 2A स्क्वायर है तो A स्क्वायर प्लस 3AB है, तो इसको 2AB प्लस AB प्लस B स्क्वायर, इसको इस टर्म में हम लोग तोड़ सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा 2A स्क्वायर प्लस 3AB प्लस B स्क्वायर हो जाएगा ना, सेम चीज़ यहाँ पे है, तो इस तरह से हम लोग तोड़ सकते हैं। तो देखिए इसे हम लोग क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोग A प्लस बी का होल स्क्वायर के टर्म में ला सकें इसे। तब देखिए इसे मैं काट देता हूँ और यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB है, तो इसे लिख सकते हैं A प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस अब क्या बच गया, A स्क्वायर बच गया और AB बच गया, तो A स्क्वायर प्लस AB लिख सकते हैं। तो अब देखिए A प्लस बी क्या होता है, A प्लस बी देखिए A प्लस बी ये तो पूरा L है, तो A प्लस बी क्या हो गया L, और इसको लिख सकते हैं L स्क्वायर प्लस, अगर A यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा L स्क्वायर प्लस A, और ये क्या होता है L, तो L स्क्वायर प्लस AL लिख सकते हैं। तो ये देखिए L स्क्वायर प्लस AL इतना लिख दिए फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखते हैं ये फ्रेंड्स बहुत ही इजी होता है फ्रेंड्स, अगर आप एक बार समझ लेते हो ना तो आपको आगे कभी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ से आप क्या कीजिए L कॉमन कर लीजिए, WAB बाई L क्यूब इंटू L, तो L प्लस A, तो ये L कटेगा तो यहाँ पे स्क्वायर में हो जाएगा, तो MA प्लस 2MB इक्वल्स टू WAB बाई L स्क्वायर और L प्लस L स्क्वायर और L प्लस A, ये हमारा जो इक्वेशन आया आप इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए। और एक और इक्वेशन क्या आया था, ये वाला, इसे हमने इक्वेशन 1 माना था। तो अब देखिए अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये वाला इक्वेशन आ गया और ये वाला इक्वेशन आ गया, तो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए WAB बाई L स्क्वायर और L प्लस A और WAB बाई L, तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सॉल्व करते हैं, मतलब सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तब देखिए जब आप इसको इसमें सब्सट्रैक्ट करोगे तो MA तो कट जाएगा, नहीं तो मैं कर ही के बता देता हूँ, MA प्लस 2MB माइनस MB हो जाएगा इधर वाला टर्म, और ये क्या हो जाएगा WAB L स्क्वायर L प्लस A और WAB बाई L इतना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स MB तो कट गया और ये 2MB माइनस MB क्या होगा, MB ही होगा। और ये देखिए इसमें आप क्या कर सकते हो, WAB बाई L कॉमन ले सकते हो, WAB बाई L कॉमन ले सकते हो, तो इसे आप क्या लिख सकते हो L प्लस A बाई L माइनस 1 इतना लिख सकते हैं। तो MB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा WAB बाई L, और यहाँ पे LCM लेकर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो L प्लस A माइनस L इतना हो जाएगा। तो फाइनली MB क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, MB देखिए L और L तो कट गया, L और L तो कट जाएगा, तो बचा यहाँ पे क्या A, तो ये हो जाएगा यहाँ A और A मल्टीप्लाई कर लेते हैं WA स्क्वायर B बाई L स्क्वायर। MB कितना आया फ्रेंड्स, MB इक्वल्स टू WA स्क्वायर B बाई L स्क्वायर, WAB स्क्वायर बाई L स्क्वायर जो हमारा
बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना था एम बी, वो हमारा आ चुका है WA²B/L²। अब हमें क्या फाइंड करना है, एम ए का वैल्यू। तो एम ए का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है यहाँ पे ये वाला, इसमें मैं पुट कर देता हूँ एम ए इक्वल्स टू WAB/L, और ये जब इधर हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा एम बी, और एम बी का वैल्यू WA²B/L²। ठीक है फ्रेंड्स, WA²B/L²। तो ये देखिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, आप इसे क्या कीजिए, L² LCM ले लीजिए, तो ये हो जाएगा WABL हो जाएगा माइनस WA²B हो जाएगा। तो ये देखिए WAB को आप कॉमन ले लो, WAB कॉमन लेंगे तो L माइनस क्या हो जाएगा, A हो जाएगा बाई L²। तब देखिए L माइनस ए को तो क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, देखिए L माइनस ए पूरा है L में से ए को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो क्या बच जाएगा, B बच जाएगा। तो ये देखिए इसे क्या लिख दीजिए, B। तो WA और B इंटू B, B²/L²। तो MB का वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड्स, WAB²/L²। तो सॉरी MA का वैल्यू है, MN को फाइंड कर रहे थे ना, तो MA का वैल्यू भी लिख लीजिए यहाँ पे WAB²/L²। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हम लोगों ने MA और MB दोनों का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। उसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, MA इक्वल्स टू और MB इक्वल्स टू, MA का वैल्यू WAB²/L² और MB का वैल्यू WA², सॉरी MA है WAB²/L², WAB²/L² और MB है WA²B/L²। थोड़ा बोलने में गलती हो गया था, चलिए कोई बात नहीं। तो ये देखिए MA और MB दोनों का वैल्यू पता चल गया, MA है WAB²/L² और MB है WA²B/L²। तो फ्रेंड्स आपने देखा किस तरह से हम लोगों ने फिक्स्ड एंड मोमेंट दोनों सॉल्व कर लिया। और फ्रेंड्स आगे का अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। अब देखिए हम लोगों ने फिक्स्ड बीम कैरिंग इसेंट्रिक लोड वाले के लिए सॉल्व कर लिया। और फ्रेंड्स ये जो चीज़ मैं बताया हूँ ना, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और ये चीज़ आप याद कर लीजिए, इसका यूज़ करके भी हम लोग को वही बस ये जो स्टेप था ना यहाँ पे, इतना बड़ा स्टेप, इसे सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती। पर आप ये चीज़ जानिए, क्योंकि आपको इससे कोई दूसरा न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करोगे ना तो उसके लिए आसानी होगा। तो ये चीज़ आप जानिए। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर आपको कोई और टॉपिक के बारे में जानना हो मुझसे, तो आप उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।